उनकी मुस्कान, उनके श्वेत दंत ऐसे लग रहे हैं जैसे उजले मोती या मोगरे के पुष्प हों। चंड और मुंड जैसे भयानक असुरों का अंत कर दिया इस देवी ने। से आपने अपना नाम प्रमाणित कर दिया। देवी चामुंडा। देवी चामुंडा महाकाली की जय। देवी चामुंडा महाकाली की जय। देवी चामुंडा महाकाली की जय। ऐसे अवाक क्यों खड़े हो तुम? असुरों की प्रतिष्ठा धूमिल मत होने दो। आगे बढ़ो और आक्रमण करो। चुंबक रुकने वाला नहीं है और तीव्रता से आक्रमण करूंगा मैं। हम सुरक्षित हैं। हाँ भ्राता, हमें कोई क्षति नहीं पहुंची। छलांग लगाओ, तभी हमें रक्षा होगी। इसका अवसर क्या है भ्राताश्री? मेरे सभी असुर महायोद्धाओं को ऐसे कैसे पराजित कर सकती है ये? मूर्ख! से क्या क्या तुमने? असंख्य और रक्त बीज उत्पन्न कर माता को घेरने के लिए रक्त की वर्षा की है इन दुष्टों ने। उचित है। इसका परिणाम तो तुमको भुगतना ही होगा। ये लाल धूम्र तो माता के लाल आंचल के समान है। माता अवश्य कुछ अद्भुत करने वाली है। कैसी ये हो रही?
माँ महाकाली का क्रोध शांत नहीं हुआ तो अनर्थ हो जाएगा। इस सृष्टि के अंत में ही मेरा आरंभ छिपा है। वो अंत चाहे कोई असुर करे या कोई देवी देवता, मुझे कोई अंतर नहीं पड़ता। मुझे तो बस अपनी बनाई हुई सृष्टि चाहिए। अब शीघ्र ही जब ये सब समाप्त होगा और सब नष्ट होगा। पिछली बार भी माँ महाकाली के क्रोध और उनकी भूख दोनों को शांत करना कठिन हो गया था, किंतु पिताश्री के आने से ही माँ शांत हुई और तभी सब पुनः सहज हुआ। पिताश्री महादेव रौद्र हैं, तो शांति और संतुलन के रक्षक भी हैं। उनका अनंत शांति संपन्न रूप ही माता को शांत करा सकता है, किंतु प्रभु महाशिव तो स्तंभित हैं। हम उनका आवाहन तो नहीं कर सकते, किंतु मुझे विश्वास है पिताश्री प्रभु महादेव के आगमन से ही हमारी सहायता हो जाएगी, क्योंकि प्रभु महाशिव और महादेव का मूल तत्व तो एक ही है। पिताश्री, हे महादेव, हमें आपकी आवश्यकता है। दर्शन दीजिए पिताश्री, क्योंकि आपके ही दर्शन से माँ महाकाली का ये रौद्र रूप शांत हो सकता है। महाकाली का ये रौद्र रूप शांत हो सकता है। देवी महाकाली, रक्त बीज का अंत हो चुका है, इसलिए कृपा करके आप भी शांत हो जाइए। देवी महाकाली, देवी महाशक्ति, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, शांत हो जाइए, कृपा करके शांत हो जाइए। माता महाकाली तो पिताश्री महादेव का अनुरोध सुनकर भी नहीं रुकी, तो मुझे सभी ब्रह्मांडों से समस्त प्रभु महादेव का आवाहन करना होगा। कदाचित उनका संयुक्त शिव तत्व माँ को शांत करने में सहायक बन सके। शरण्यं सर्वसत्त्वानां प्रसन्नमुखपङ्कजं वेदेहा शास्त्रया यथा गीतं विष्णु ब्रह्मनूतनं सदा भक्तवत्सलमानन्दं शिवमावाहयाम्यहम्। शांत देवी महाकाली, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, देवी शांत हो जाइए। भंडासुर वही हो रहा है जो तुम चाहते हो, विस्फोट। अब इसे कौन रोक सकता है, क्योंकि जो इसे रोक सकता है वो तो स्तंभित है। भंडासुर, तुम्हारी जय हो। देवी महाशक्ति, देवी महाकाली, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, देवी शांत हो जाइए। माता, पिछली बार तो माता महाकाली पिताश्री के आगमन से ही शांत हो गई थी, तो इस बार ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? मेरी सहायता कीजिए माता, अन्यथा इस सृष्टि में कुछ भी शेष नहीं रहेगा। हमें प्रभु महाशिव का आवाहन करना ही होगा माता।
उन्हें स्तंभन से बाहर आना ही होगा, अन्यथा सब कुछ नष्ट हो जाएगा। ईश्वर के लिए धर्म के साथ रहना ही उनका कर्तव्य है और प्रभु महाशिव तो धर्म का ही साथ देंगे, ना कि उस पापी अधर्मी भंडासुर का। माता, मेरी पुकार सुनिए, मेरी सहायता कीजिए। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, कृपा करके शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। माता, दया कर प्रभु महाशिव का आवाहन कीजिए। अब हमें बहुत विलंब हो चुका है पुत्र गणेश। अब प्रभु महाशिव को उनकी स्तंभित अवस्था से बाहर निकालकर यहाँ लाना असंभव के समान हो चुका है, क्योंकि अब वो सगुण से निर्गुण अर्थात साकार से निराकार हो रहे हैं। क्योंकि अब वो सगुण से निर्गुण अर्थात साकार से निराकार हो रहे हैं। प्रभु महाशिव सगुण से निर्गुण हो रहे हैं, निराकार हो रहे हैं। अब उनके प्रत्यक्ष रूप का थोड़ा ही अंश अप्रत्यक्ष होना शेष। ये नहीं हो सकता। माता, इस घटना को रोकने का अवश्य कोई उपाय होगा। कृपा कर आप ही बताइए। मुसार से शिव तत्व का लुप्त होना सृष्टि के संतुलन पर संकट के घोर बादल का छाना है। माता, मैं ये अनर्थ कदापि नहीं होने दूंगा। प्रभु महाशिव को निर्गुण निराकार होने से मैं रोकूंगा। मुझे अनुमति दीजिए। उत्तम, अति उत्तम। महाशिव नहीं तो पराशक्ति भी पूर्ण नहीं। अर्धनारीश्वर जो है ये, एक नहीं तो दूसरा भी नहीं, दोनों नहीं तो ये सृष्टि भी नहीं। भंडासुर, अब तुम्हारी ये विजय तो निश्चित है। अब तुम्हें त्रिदेव बनने से कोई नहीं रोक सकता। तुम्हें त्रिदेव बनने से कोई नहीं रोक सकता। तुम्हें त्रिदेव बनने से कोई नहीं रोक सकता। प्रभु तो पूर्ण रूप से विलुप्त होने ही वाले हैं। प्रभु पूर्ण रूप से अदृश्य हो गए। ओम नमः शिवाय। जब तक आपके साकार रूप के दर्शन नहीं हो जाते, मेरे नृत्य का आकार बढ़ता ही जाएगा। ओम नमः शिवाय।
किसके शब्द हैं ये? किसकी पुकार है ये? मैं कहाँ हूँ? कौन है मेरा आधार? कौन है मेरा आधार? आप कौन है? मैं कौन हूँ? मुझे बताइए ना, आप कौन है? मैं ब्रह्मदेव हूँ। आप ब्रह्मदेव है तो ब्रह्मदेव मुझे बताइए ना, मैं कौन हूँ? मेरा कोई नाम ही नहीं है, मेरा कोई परिचय भी नहीं। कौन है मेरी माता? किसके शब्द हैं ये? किस बालक के रुदन का स्वर है ये? कहाँ है ये बालक? और इतने दुखी स्वर में माँ को क्यों पुकार रहा है ये? मुझे बताइए ना, मैं कौन हूँ? मेरा नाम क्या है? रुद्र। रुद्र 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 अर्थात शिव। रुद्र प्रभु महाशिव अपने इस रूप में लौट आए। रुद्र। आपका रुदन सुन, मेरी जिह्वा पर आपके लिए यही नाम आया है प्रभु बाल शिव। आपका नाम रुद्र ही है। शिव लीला अपरंपार है। आपकी अनंत लीला में इस लीला का कारण समझने में मैं भी असमर्थ हूँ प्रभु। रू का अर्थ है चिंता और द्र का अर्थ है दूर करना। रुद्र अर्थात चिंता को दूर करने वाले। एक ओर इनका करुणामयी रूप पालनहार का प्रतीक है, वहीं दूसरी ओर इनका उग्र रूप संहारक का। प्रभु रुद्र तो समस्त सृष्टि के ऊर्जा के स्रोत हैं, इसलिए इनका अस्तित्व सर्वोपरि है। परमात्मा है ये। वो रुदन कर रहा है, अर्थात वो किसी संकट में है। सफल होगी मेरी योजना, सत्य होगी मेरी कल्पना, पृथ्वी का सर्वनाश होगा।